नमस्कार भाइयों और बहनों। आजकल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है राहुल गांधी की विदेश यात्रा। जिस तरह से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ मुट्ठी भर लोगों के सामने अपना भाषण दिया और उसके बाद बड़ा प्रचार किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर अनेक कमेटी के मीटिंग करने के हॉल होते हैं और वो कोई भी उसको ले सकता है, कोई भी सेमिनार कर सकता है जाकर वहाँ। मुट्ठी भर लोगों के बीच में वहाँ पर उनका भाषण हुआ और उन्होंने अपने पूरी दुनिया का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें बोली ताकि उन विषयों पर बहस हो, उन विषयों पर चर्चा हो। ये काम वो भारत में भी कर सकते थे, लेकिन इस काम को उन्होंने जाके इंग्लैंड में किया और इंग्लैंड के पीछे कोई योजना भी उनकी रही होगी। उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने देखा भाई किस तरीके से जो है बीबीसी ने जो है एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक फर्जी डॉक्यूमेंट्री चलाई, उस पर बैन लगा और उसके बाद जो है बीबीसी का उन्होंने कहा भाई इसका भी उपयोग कर लिया जाए इंग्लैंड के अंदर। इस लिहाज से इस काम को किया गया और मुझे ताज्जुब होता है कि जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा निकालते हैं और उस पर अपना ध्यान जो आकर्षित नहीं कर पाते हैं, लोगों की उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं पैदा होती है। उनकी यात्रा को लेकर लोग जो है कहीं से कहीं तक गंभीरता के साथ जो वो नहीं सोचते, तो उन सारी बातों को उनके ध्यान में आने के बाद उनको लगा भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरी दुनिया में उनका ध्यान उनकी तरफ ध्यान जाए लोगों का। इस काम को उन्होंने किया और इसके पीछे के करने का जो मुझे बहुत बड़ा कारण समझ में आता है, 1984 में देश के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव हुए। उसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 सीटें आई और विपक्ष एक तरीके से पूरी तरीके से साफ हो गया। कांग्रेस को 400 से ज़्यादा सीटें मिल गई और उस चुनाव के 1 साल बाद मैं कार्यक्रम में था। उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का मैं संबोधन सुन रहा था। तो 1985 में उन्होंने कहा भाई हमारे लिए जो सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात ये है कि हम कोई जो काम कर रहे हैं उसका हमारा जनता के ऊपर, समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका पता कैसे चले। और इसके पता चलने के केवल 2 ही तरीके हैं कि या तो हमारा विरोध हो और या हमारा कहीं समर्थन हो। ना तो हमारा कहीं विरोध हो रहा है और ना कहीं हमारा समर्थन हो रहा है। इसलिए हमें अपने काम करने के तरीके के ऊपर या काम करने की हमारी जो गति है उस पर विचार करना चाहिए कि हमको उस गति को बढ़ाना चाहिए। समाज के ज़्यादातर हिस्सों में हमको जाना चाहिए, समाज के ज़्यादातर जो पक्ष हैं उनके साथ हमको जुड़ना चाहिए। उसी तरीके से राजनीतिक रूप से भी एक बहुत बड़ी उस समय में निराशा थी कि आखिर अब तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है, अब क्या होने वाला है। लेकिन समय परिवर्तित हुआ और 89 के अंदर ही देश के अंदर एक परिवर्तन की ऐसी बयार चली कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकी और पूर्ण बहुमत की सरकार तो फिर उसके बाद आई नहीं। और 2014 के बाद तो एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। लोगों ने कांग्रेस की 10 साल की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। आर्थिक रूप से परिवर्तन, सामाजिक रूप से परिवर्तन, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट, ये तो हमने देखी। लेकिन देश मजबूती की तरफ बढ़ा, चाहे हमने सेनाओं को मजबूत किया और बहुत से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ और सबसे बड़ी घटना तो ये हो गई कि धारा 370 समाप्त होगी, जिसकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। 3 तलाक पर जो है देश के अंदर जो है रोक लगी। देश के अंदर एक चिंतन प्रारंभ हो गया और जो विशेष रूप से जो हमारे देश का जो युवा था, जिसकी राजनीति के प्रति कोई रुचि नहीं होती थी और वो अखबार भी नहीं पढ़ता था, समाचार भी नहीं देखता था, एकाएक उसकी रुचि जो है देश की जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों में उसकी रुचि बढ़ी। राजनीतिक क्षेत्र में
क्या चल रहा है उसके प्रति उसकी रुचि बढ़ी, और वह ऐसी रुचि बढ़ी, रुचि ही नहीं बढ़ी, उनकी सारी गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी भी हुई और देश एक बहुत तेजी से परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ा। भारत की विदेश नीति के कारण से भारत ने अपनी पूरी दुनिया के अंदर पहचान बनाई और आज जो है स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के ही नहीं पूरी दुनिया के एक नेता बनकर उभरे। पूरे देश दुनिया के नेताओं का उनके ऊपर विश्वास बढ़ा। लेकिन ये सब जो है हमारे जो वैचारिक रूप से जो विरोधी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनको ये कहीं से कहीं तक सुहा नहीं रहा, उनकी बेचैनी बढ़ रही है। अभी तक उनको लग रहा था 2014 में, उनको लगा भी 2019 में ये चले जाएंगे, उसके बाद लगा कि अब ये 2024 में चले जाएंगे और अब कहने लगे हैं कि हम तो तैयारी जो है वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो उनकी जो बौखलाहट है, उनके अंदर की जो निराशा है, और इस बात को ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे जितने राष्ट्रवादी संगठन जो हैं, जिनका 100 वर्ष का इतिहास जो है, और आज जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ तक पहुँचने में ऐसा नहीं कि रातों रात कोई चमत्कार हुआ हो। 5 पीढ़ियों से कार्यकर्ताओं ने अपना संघर्ष करके अपना बलिदान दिया। जेलों में गए लोग, जेलों में मर गए लोग, और संघर्ष करते हुए लोग मर गए। कितनी निराशाओं में से हम निकल कर गए। और आज देश के अंदर जो है राष्ट्रवादी विचारधारा अपने चरम पर है, और ये जो विरोध है ये इस सीमा पर अगर जा रहा है तो इसका बहुत बड़ा कारण है। आज मुझे वो ठेंगड़ी जी की बात याद आ रही है कि हमारा विरोध अगर नहीं हो रहा तो हम इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो विरोध हो रहा है, ये विरोध होने का कारण है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका समाज पर सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। वो राजनीतिक रूप से भी दिखाई दे रहा है और सामाजिक रूप से भी दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो भटकती आत्माएं हैं, बेचैन आत्माएं हैं, जो कहीं विदेश में जा रहे हैं या देश के अंदर भी जो है अलग अलग चीज़ों को जो है बोलने का एक बहुत बड़ा एक जो है षड्यंत्र चल रहा है, सब सामूहिक रूप से इकट्ठे हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये कोशिशें हो रही हैं। इसमें वो कहीं से कहीं तक कामयाब होने वाले नहीं हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं से कहीं तक इस पर जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिंतन अपना जो है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि हम कहीं किसी गलतफहमी के शिकार ना हो कि जो आज की परिस्थितियां ये स्थायी रूप से हैं। ये जो हमारे विरोधी हैं जरा भी हमको कमज़ोर देखेंगे तुरंत ये जो है फिर से जो है ये एकत्र होंगे, इकट्ठे होंगे और हमको समाप्त करने के जो है षड्यंत्र करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि वो तीव्र गति से जो है काम करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।